डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की किताब क्षितिज का अध्याय 12, जिसकी कविता का नाम है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जेल के दिनों के बारे में बताया है कि जब वे अंग्रेजी साम्राज्य के समय जेल में बंद थे, उस समय का उन्होंने वर्णन किया है कि उन पर कैसा कैसा जुल्म होता था। पहली पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं एक कोयल को, क्योंकि उसमें जब वे जेल में होते हैं तो एक कोयल आकर जोर जोर से आवाज़ करती है, चीखने लगती है। तो उसकी चीखने की आवाज़ को देखकर कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। लेखक कहता है कोयल से कि हे कोयल, तुम इस समय क्या गा रही हो और गाते गाते क्यों रुक जाती हो। हे कोयल बोलो तो, तुम क्या लाती हो, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। कोयल बोलो तो, तुम क्यों गा रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ पर कवि अपनी स्थिति बताता है कि इस समय वो जेल में है। और जेल कैसी है? ऊंची काली दीवारों के घेरे में। वो कहता है कि मैं इस समय ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ, यानी जेल में हूँ। और जेल में कौन कौन है? जेल में है डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यहाँ पर डाकू है, चोर है, और रास्ते में लूटने वाले जो पॉकेट मार भी कहते हैं और लुटेरे होते हैं, उनके डेरे में हूँ मैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और यहाँ पर जेल में मुझे जीने भी नहीं देते और ना ही पेट भर खाना देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ना ये जीने देते हैं और ना ये मरने देते हैं, सिर्फ तड़पाते हैं, इसलिए मुझे तड़प कर भी यहाँ रहना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। और यहाँ पर मेरे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है, सिपाही हमेशा हमें घेरे रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये अंग्रेजी शासन है, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अंधेरे का ही प्रभाव दिखाई देता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर होता है चंद्रमा। तो कहता है कि चंद्रमा भी अब निराश होकर चला गया है और रात भी पूरी काली हो गई है। जो थोड़ा बहुत उजाला था चंद्रमा की वजह से, वो भी अब चला गया है और पूरी रात काली हो चुकी है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली होता है सखी, यानी मित्र। तो वो कोयल को कहता है कि इस समय आधी पूरी काली रात में भी, तुम इस कालीमामयी रात में भी तुम जगी क्यों हो। हे सखी, तुम इस कालीमामयी यानी पूरे अंधेरी रात में जगी क्यों हो। क्यों हुक पड़ी, यानी तुम क्यों चिल्ला पड़ी हो, चीख रही हो। वेदना बोझ वाली सी, क्या तुम्हारे जीवन में कुछ वेदना है या कुछ तकलीफ है, तुम्हें कौन सी परेशानी है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हे कोयल बताओ, क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है, क्या तुम्हें भी अंग्रेजों ने लूट लिया है। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी। हे कोकिला, हे कोयल, तुम मृदुल वैभव रखती हो। मृदुल वैभव का अर्थ होता है कि तुम कोमल संपदा रखने वाली हो, तो तुम क्यों चिल्ला रही हो। हे कोकिल बोलो तो, तुम हमेशा कोमल संपदा रखने वाली हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी जोर से चिल्ला रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। क्या तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो जो अर्धरात्रि को इतना जोर से चीख रही हो। हे कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। क्या तुमने कोई जंगल की आग देख ली है, जंगल में होने वाली ज्वालाएं तुम्हें दिख गई है।
हे कोकिल मुझे बताओ। आगे कवि कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हे कोयल, क्या तुम मेरे शरीर पर जंजीरें नहीं देख सकती? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। और ये जो हथकड़ियाँ है, ये कोई हथकड़ियाँ नहीं है, इसे मैं ब्रिटिश राज का गहना मानता हूँ। इसको मैं गहने की तरह धारण करता हूँ। कोल्हू का चरक चूं। कोल्हू तेल निकालने का जो बैल होते हैं, उनकी जो गाड़ी चलती है उसमें से चरक चर की आवाज़ आती है। तो कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। तो कवि कहता है कि मुझे कोल्हू की तरह, बैल की तरह मुझे हाँका जाता है, लेकिन उसकी जो चरचर की आवाज़ है वो भी मेरे अब जीवन की तान बन चुकी है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और गिट्टी पर भी मैं अपनी उंगलियों से जो लिखता हूँ वो मुझे गाने की तरह, देशभक्ति गीत की तरह दिखाई देते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जब मैं पानी खींचने के लिए अपने पेट पर जुआ लगाता हूँ, जुआ होता है जो बैल के ऊपर लकड़ी का एक यंत्र लगाते हैं जिससे वो बैल उसको खींचकर आगे ले जाता है। और मोट होता है जो कुएं से पानी निकालने के लिए एक चमड़े का एक डिब्बा सा होता है। तो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ लगाकर या लकड़ी का यंत्र लगाकर मैं जब पानी को खींचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अंग्रेजी राज्य का, ब्रिटिश राज्य के अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, यानी उनके अकड़ को, उनके घमंड को कम कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों लगे रुलाने वाली। दिन में भी करुणा क्यों लगे रुलाने वाली। मुझे दिन में भी पूरी करुणामय जीवन लगता है और ऐसा लगता है कि मैं रो दूँ। मुझे रुलाने वाली ये जिंदगी लगती है। इसलिए रात में गजब डा रही आली। तुम दिन में नहीं आई लेकिन रात में आई, तो तुम रात में भी है सखी, तुम गजब डा रही हो, यानी तुम चिल्ला क्यों रही हो। अगली पंक्तियाँ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।